Hello guys, welcome to Money Talk Podcast episode 4. Today we have our special guest who has been in forex trading market for more than 10 years. He is none other than Mr. Shah Sankar. Hello sir, welcome to our podcast. थैंक यू मिस्टर दिपेश। जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे ये ट्रेडिंग के ऊपर, अगर कोई हमें ब्रोकर चूज करना है, अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो कोई ब्रोकर चूज करना है तो मैं स्कैम से कैसे बचूँ? सर देखिए, अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं। अब तो काफ़ी ज़्यादा मेटा 5 ने भी जो है अपनी रिस्ट्रिक्शंस कर दिए हैं और काफ़ी ज़्यादा वो डे बाय डे अपनी स्ट्रगल्स कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम जितने भी ये स्कैम करने वाले लोग, क्योंकि स्कैम जो है ना ये हमेशा एक लोग ही होते हैं जो कर देते हैं एक सिस्टम पे। तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कवरिंग कर भी दी है इस चीज़ की। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ सर, मैं आज आपको, चूँकि एक छोटा मोटा जो हमारा अपना एक्सपीरियंस हम रखते हैं, इसमें फॉरेक्स में और कोई भी चीज़ नहीं है। आपने सिर्फ इन चीज़ों को देखना होता है। देखिए, एक ट्रेडर अगर एक अकाउंट ओपन करता है किसी भी ब्रोकर पे, प्रो ट्रेडर, वो देखता है कि जी स्प्रेड्स क्या है इनकी, एग्जीक्यूशन इनकी क्या है, स्लिपेज है क्या नहीं है, ठीक है। फिर वो और अगर आपको खामखा फिर आप कह रहे हैं कि हमें चॉइस कैसे करना है, तो मैं उसके लिए कहूँगा कि आपको बजाय इसके कि एक $5,000 से आप स्टार्ट करें, 10K से स्टार्ट करें, 100K से, उससे बेहतर है अगर आप एक टेस्टिंग ही करना चाहते हैं एक ब्रोकर के, तो आपको मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम मैं कहता हूँ कि आपको पास 1K का अकाउंट होना चाहिए, जिस पर आप उसके सबसे पहले एग्जीक्यूशन चेक करें ब्रोकर की, फिर आप उसके स्प्रेड्स चेक करें, फिर आप उसमें स्लिपेजेस चेक करें कि जी स्लिपेज कर रहा है नहीं कर रहा। फिर अगर आप कोई प्रॉफिट्स बनाते हैं, ठीक है जी, तो आप विड्रॉल उसका देखें कि जी जो टाइम पीरियड, वैसे ऑफिशियली मतलब ये सारे जो फॉरेक्स इंडस्ट्री है उसमें रूल ये है विड्रॉल का कि 24 आवर्स हर ब्रोकर के पास ये ऑफिशियल राइट है, चाहे वो STP है, चाहे वो बी बुक है, ये उसका राइट है कि वो 24 आवर्स के अंदर वो पाबंद है विड्रॉल देने का। लेकिन अभी मेरे 2-3 दोस्त के साथ बात हुई है जो ट्रेडर थे, और वो उनके साथ स्कैम हो गया था दुबई में। वो ब्रोकर का नाम मैं नहीं बताऊंगा। उन्होंने अकाउंट ओपन किया, ट्रेडिंग किया, प्रॉफिट बनाए, लेकिन विड्रॉल के टाइम विड्रॉल नहीं दिया। ठीक है सर। अब देखें, मैंने आपको क्या कहा कि अब आपने जिस तरह कहा कि जी उनके साथ इस तरह का एक सिचुएशन बना, तो दुबई में एक ये चीज़ है कि हमारे पास ऑफिसेज अवेलेबल होते हैं, जितने भी मतलब ब्रोकर्स बैठे हुए हैं, तो ऑफिसेज अवेलेबल हैं। आप उनके CSR से कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर क्योंकि आजकल एक और भी ट्रेंड चला हुआ है कि ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि जी ब्रोकर ने विड्रॉल नहीं दी, ये हुआ वो हुआ, उसके पीछे भी कुछ वजूहात हैं। और वो वजूहात ये हैं कि इसमें कुछ ऐसे जो ट्रेडर कम्युनिटी है स्पेशली आजकल, वो ज़्यादातर इन्वॉल्व है रोबोटिक्स ट्रेडिंग में। ठीक है जी, जो कि कुछ ब्रोकर्स अलाउ करते हैं और कुछ अलाउ नहीं करते हैं। मतलब रोबोटिक्स ट्रेडिंग क्या है? रोबोटिक्स ट्रेडिंग जो है सर, ये आप इसको AI के साथ ये कनेक्टेड होता है, मतलब ये विद इन सेकंड्स आपकी ट्रेड्स लगती हैं, कटती हैं। कुछ इसको कमीशन जनरेशन के लिए यूज करते हैं, कमीशन इससे अच्छा जनरेट करते हैं क्योंकि काफी फास्ट एग्जीक्यूशन होती है उसकी, ट्रेड्स लगती हैं, कटती हैं, और एट द एंड ऑफ द डे उसका एक जो है जो भी प्रॉफिट निकला होता है तकरीबन कभी ब्रेक इवन होता है, कभी प्लस होता है, कभी माइनस, इस तरह का। लेकिन ज़्यादातर लोग इसको IB कमीशन जनरेशन के लिए यूज़ करते हैं, कुछ इसको ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, कुछ इसमें ऐसे भी लोग हैं। और अब एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट ये ब्रोकर के साथ इन्होंने ये बात नहीं की होती कि जी हम इस पर रोबोटिक्स लगाएंगे। आफ्टर रोबोटिक्स, जब एक ब्रोकर की टेक्निकल टीम या जो उसके लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं वो इस अकाउंट को कैच कर लेते हैं कि जी इस पे रोबोटिक्स लगे हैं, AI का इसमें इन्वॉल्वमेंट है या रोबोटिक्स वगैरह का, तो वो उसको सीज कर देते हैं। ठीक है, और फंड आपका लैप्स हो जाता है। अब तो फिर लोग उसमें कहते हैं कि जी हमें विड्रॉल नहीं मिली, ये वो। और जेन्युइन केसेस भी होते हैं कि जिसमें एक ब्रोकर के साथ आप प्रॉफिट बना लो। हमारे अपने ऐसे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके साथ हुआ भी है, और चूंकि जितने भी ब्रोकर्स हैं उन सब के साथ एक अच्छा ताल्लुक है, मामलात है, तो मैं नाम नहीं ले सकता उनका, लेकिन ऐसा हुआ है कि जेन्युइनली उनका
प्रॉफिट बना है और विड्रॉल नहीं दी गई। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि उस दिन हमारे क्लाइंट है, उनके साथ मैं बैठा हुआ था, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी बस अब तो समझ ही नहीं आ रही है कि इसमें बी बुक कौन सा है, STP कौन सा है, जो स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस जो जिनके पास बैंक्स और एक्सचेंजेस होती हैं। तो मैंने उनको बड़ा आसान सा फार्मूला दिया, जो कि मैं उसको अपने अल्फाज में या अपने उसमें कहूँगा कि बड़ा देसी मैंने उनको नुस्खा दिया। मैंने कहा कि जी आप देखें कि बस जो भी आपके पास आता है और वो आपकी हर जायज़ और नाजायज़ आपके हर मुतालबात को तस्लीम करता है, तो समझ जाए कि जी बस इसका प्रोग्राम ठीक नहीं है। ओके, इसके साथ काम करना जो है ये मतलब ऐसा है कि कल को हमारे साथ फ्रॉड ही होना है। और मैंने कहा जो आपके पास आकर कहता है, आप उनको कहते हैं जी मुझे इस तरह के स्प्रेड्स चाहिए, मुझे ये मार्जिन चाहिए, मुझे इस लेवल की जो भी डील उस टाइम क्लोज होती है, अगर वो आपको कहते हैं कि नहीं जी मैं अपनी पॉलिसी से नहीं हट सकता, ठीक है जी मैं अपनी पॉलिसी को कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, तो आप उसके साथ बिल्कुल रास्ते पे जाएं। मैं मैग्नस लिमिटेड के चूंकि एक नुमाइंदे की हैसियत से ये बात करूंगा कि ब्रोकर्स हमेशा डिपॉजिट्स पर ही चलते हैं, क्लाइंट्स पर चलते हैं, ताकि एक ब्रोकर पर क्लाइंटेज होता है, वो ट्रेड करते हैं, तो उस पर ब्रोकर का सारा दारोमदार है। लेकिन मैं एक बात आपको बड़े वसादत के साथ बताना चाहता हूँ, और इस पर मेरे पास जो है मार्केट में लोग मौजूद है जो इस बात की गवाही दे सकते हैं कि मैंने बड़े बड़े डिपॉजिट्स को इस बात पर इनकार किया है कि जी मैं अपनी पॉलिसी से नहीं हट सकता। ओके। वरना कोई भी ऐसा ब्रोकर आप मुझे उठा कर ले आए जिसको एक क्लाइंट कहे कि जी मैं आपको $1 लाख का डिपॉजिट देता हूं या 1 लाख का अकाउंट देता हूं, वो सब कुछ करने को तैयार होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये पॉलिसी नहीं है। हमारे पास जो हमारी पॉलिसी है, जो हमें ब्रोकर की तरफ से मिली है, हम उसी पे काम करते हैं। और अगर फिर खामखा किसी का शौक है कि जी हमारे पास इतना डिपॉजिट, उनके पास इतना, तो अगर डिपॉजिट उठाने की बात है तो आए फिर एक कंपटीशन रखते हैं, उसमें चलते हैं और उसमें देख लेते हैं कि कौन कितना डिपॉजिट फिर उठाता है। नहीं, मेरा क्वेश्चंस का क्या था कि ये ट्रेडर्स ने एक ब्रोकर को चूज करना हो तो कैसे चूज करे? सर देखिए उसके हिसाब से उसकी 2-3 चीजें हैं। देखिए एक तो आपको रेगुलेशंस देखनी पड़ती हैं, ठीक है जी, रेगुलेशंस देखनी पड़ती हैं कि जी एक ब्रोकर के पास कहाँ का लाइसेंस है, कहाँ से इसकी बेस रजिस्ट्रेशन है, कहाँ किन किन कंट्रीज में जो है ये अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये है। सेकंड चीज इसमें फिर ये ज्यादा मैटर करती है कि कितना टाइम हुआ है इसको मार्केट में, ठीक है, क्योंकि कोई भी ऐसा ब्रोकर नहीं है कि जिसके जो 1 साल 2 साल मैक्सिमम 2 इयर्स वो मार्केट में काम करे और उस पर कोई आवाज ना हो। ठीक है जी, ये मतलब इतना तो हमें भी अपने एक्सपीरियंस की बेस पर आपको बता सकता है कि अगर एक ब्रोकर है जिसने 2 साल मार्केट में निकाल लिए तो खामखा कहीं ना कहीं पर विड्रॉल के हवाले से कोई ना कोई बहस चल रही होती है उसके मुताबिक। चूंकि हमारी तो ये फील्ड है और हमने इसमें काफ़ी इन चीज़ों को मॉनिटर किया हुआ है। तो ये एक है। दूसरा ये कि मतलब टाइम ड्यूरेशन को आपने ब्रोकर के देखना है। तीसरा ये है कि विड्रॉल की टाइमिंग्स के हवाले से जो है ना हर ब्रोकर का पता होता है कि कौन इंस्टेंट डिपॉजिट कर रहा है, कौन इंस्टेंट विड्रॉल दे रहा है। अब मैंने आपको क्या कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हम ये कहें कि जी सारे ब्रोकर गलत हैं, ठीक है जी, और सिर्फ हम ही ठीक हैं या मैग्नस लिमिटेड, बाकी भी ब्रोकर्स काम कर रहे हैं, वो भी अपनी विड्रॉल वगैरह जो है दे रहे हैं। लेकिन एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट थोड़ा बहुत मतलब रेगुलेशंस को देखना पड़ता है, थोड़ा सा उसके मार्केट को स्टडी करना पड़ता है एक ब्रोकर के कि इसकी